भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है। सरकार एक और मेगा बैंक मर्जर की तैयारी में है और इस बार खुद एसबीआई ने कहा है यह कदम बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आखिर क्यों देश का सबसे बड़ा बैंक इस कदम का समर्थन कर रहा है और क्या इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा? चलिए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि कई छोटे सरकारी बैंक आज भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां वे निजी और विदेशी बैंकों से मुकाबला कर सकें। इसलिए बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बड़े मर्जर जरूरी है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भारत में 27 सरकारी बैंकें थीं। विलय के बाद अब सिर्फ 12 बची हैं और अब चर्चा है कि यह संख्या और भी कम हो सकती है। दुनिया के टॉप 100 बैंकों में भारत के सिर्फ 2 बैंक हैं, एसबीआई और एचडीएफसी, जबकि अमेरिका और चीन के कई बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत को और बड़े मजबूत मेगा बैंकों की जरूरत है। एसबीआई का कहना है कि अगर बड़े सरकारी बैंक बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी, साथ ही उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी फंडिंग मिल सकेगी। अब बात करते हैं इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। बड़े मर्जर का मतलब बेहतर डिजिटल सेवाएं, आसान लोन और तेज बैंकिंग अनुभव। हालांकि शुरुआत में कुछ शाखाओं का एकीकरण भी हो सकता है। भारत 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उतने बड़े बैंक चाहिए। ग्लोबल मुकाबले में भारत अभी पीछे है, लेकिन मेगा बैंक बनने से भारत की ग्लोबल रैंकिंग भी तेजी से सुधर सकती है और विदेशी निवेश बढ़ सकता है। भारत का डिजिटल बैंकिंग ढांचा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई, ई-केवाईसी, ऑनलाइन लोन। अगर सरकारी बैंक और बड़े हो गए तो यह सिस्टम कई गुना तेज और मजबूत हो सकता है। एसबीआई ने बताया कि कॉर्पोरेट कैपेक्स में सुधार दिख रहा है और लोन की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए बैंक ने अपने क्रेडिट ग्रोथ अनुमान को 12 से 14% तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, क्या सरकार जल्द ही एक और मेगा बैंक मर्जर का ऐलान कर सकती है? क्या भारत में 3 से 4 सुपर बैंकों का युग शुरू होने वाला है? आपका क्या मानना है? भारत को मेगा बैंक चाहिए या छोटे बैंक बेहतर हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।